नमस्ते। खुशबू रचते हैं हाथ कविता के यहाँ पर ये प्रश्नोत्तर हैं जो कि ये सेकंड पार्ट है, जिसमें सेकंड पार्ट के का में ये व्याख्या है। पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। तो यहाँ पर जो पीपल के पत्ते हैं और जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, किससे तुलना की गई है? मतलब जो यहाँ पर कवि ने इसका जो आंसर बताया है कि ऐसे व्यक्तियों का यहाँ वर्णन किया गया है जो स्वयं प्रदूषित वातावरण में रहते हुए भी दूसरों के लिए सुगंधित वस्तुओं का निर्माण करते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने हमारा ध्यान उन छोटे छोटे बच्चों की ओर आकर्षित करना चाहा है जिनके हाथ पीपल के नए पत्तों के समान कोमल बताया है। तो यहाँ जो छोटे बच्चे हैं उनके जो हाथों की तुलना है वो पीपल के नए पत्तों के से की गई है जो कि बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट होते हैं। जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, ये नव युवतियों के हाथों की तुलना जूही की डाल से, मतलब जो जूही का जो पेड़ होता है वो भी एक सुगंधित मतलब फूलों का ही पेड़ है। तो नव युवतियाँ जो हैं, ऐसी जो स्त्रियों का वर्णन किया गया जिनके हाथ जूही की डाल के समान सुंदर और खुशबूदार होते हैं, किंतु गरीबी के कारण ये अत्यंत कठोर श्रम करने को मजबूर हैं। यह इनके जीवन की एक ऐसी विडंबना है कि ये शहरों से दूर प्रदूषित वातावरण में उपेक्षित होकर के जीवन बिताने के लिए मजबूर हैं। तो यहाँ कवि यही कहना चाहता है कि जो खुशबू रचने वाले हाथ आर्थिक अभावों में गंदी गलियों में रहते हैं, जहाँ गंदे नाले हैं, कूड़े करकट के ढेर हैं, छोटी छोटी सी सकरी गलियाँ हैं, छोटी बस्तियाँ हैं, लेकिन वो फिर भी दूसरों के जीवन में खुशबू फैला रहे हैं। आगे जो हमारा इसकी काक पाठ की सेकंड व्याख्या है कि दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ। इसका आंसर है जो व्याख्या है इसकी, कवि ने इन पंक्तियों में समाज के एक ऐसे उपेक्षित वर्ग का चित्रण किया है कि जो सभी व्यक्तियों के लिए सुंदरता की रचना कर रहा है, स्वयं अभावों में रहते हुए भी दूसरों के जीवन में खुशहाली लाता है। खुशबू की रचना करने वाले लोग स्वयं कितने प्रदूषित वातावरण में रहते हैं, जहाँ के गंदे नाले हैं और कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं, छोटी छोटी बस्तियाँ हैं। इसकी कल्पना करना कठिन है। वे दुनिया भर की गंदगी के बीच में रहते हुए दुनिया को खुशबूदार बनाने का काम करते हैं। ये शोषित वर्ग है और पीड़ित वर्ग है जो कि बदहाली का जीवन बिता रहे हैं, लोगों को खुशहाली प्रदान करते हैं। ऐसे वातावरण में जहाँ पर जहाँ चारों ओर गंदगी का साम्राज्य है, वहाँ खुशबूदार अगरबत्तियों का निर्माण करते हुए स्वयं नार की जीवन जीने पर विवश है। मतलब जो मजदूर वर्ग है उसे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन वो फिर भी समाज के लोगों के लिए मतलब उत्सुक हैं कि उनके जीवन में खुशहाली हो और उनके जीवन में खुशबू हो। आगे जो हमारा यहाँ क्वेश्चन है, कवि ने सेकंड वाला, कवि ने इस कविता में बहुवचन का प्रयोग अधिक किया है, इसका क्या कारण है? तो इसका आंसर है कविता में कवि ने बहुवचन का प्रयोग अधिक किया है, जैसे कि गलियों, नालों, नाखूनों, गंदे हाथों, अगरबत्तियाँ, मोहल्ले, गंदे लोग आदि। इनके माध्यम से कवि बताना चाहता है कि यहाँ एक कारीगर, एक मजदूर की जो स्थिति है
बात नहीं बल्कि यह एक सामूहिक समस्या है। यह एक व्यक्ति की बात नहीं है, यह एक सामूहिक समस्या है कि जो गरीब वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, ऐसे गरीब और उपेक्षित लोग अनेक स्थानों पर काम करते दिखाई दे जाते हैं। कवि ने बहुवचन का प्रयोग करके अपने कथन पर बल देने का प्रयास किया है कि ऐसे लोग हैं जो कि जीवन में किस तरह मतलब अपने आप को गंदी बस्तियों में रहते हुए, कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं, उनमें वो अगरबत्तियाँ बनाने का काम कर रहे हैं। गा क्वेश्चन है हमारा, गा पार्ट, जिसका कवि ने हाथों के लिए कौन कौन से विशेषणों का यहाँ पर प्रयोग किया है। ये गा का आंसर है, कवि ने हाथों के लिए निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग किया है, जो कि उभरी नसों वाले हाथ। यहाँ उभरी नसों वाले हाथ एक वृद्ध लोगों के हैं जो वृद्धावस्था में भी अगरबत्तियाँ बनाने का काम कर रहे हैं, और घिसे नाखूनों वाले हाथ मजदूर वर्ग है जो शोषित है, वो अपने लिए सुख सुविधाएं नहीं जुटा पाता और अपने जो मतलब हाथ काम करते करते उनके जो नाखून हैं वो घिस गए हैं। पीपल के पत्ते जैसे नए नए हाथ, ये छोटे बच्चों के लिए बताया है कि उनकी जो उनके हाथों की जो तुलना है वो पीपल के पत्ते से की गई है। वो उपमा दी गई है कि उनके जो हाथ हैं बहुत ही मुलायम हैं, छोटे बच्चों के, वो पीपल के पत्ते जैसे हैं और वो भी अगरबत्ती बनाने का काम कर रहे हैं। जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, यहाँ पर नव युवतियों के हाथों की जो उपमा है वो जूही की डाल के पौधे से की गई है, जो कि जिसमें खुशबू होती है और उनके हाथों में भी खुशबू है, कोमल हैं और मुलायम हाथ हैं, वो भी अगरबत्तियाँ बनाने का काम कर रहे हैं। गंदे कटे पिटे हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ उनके लिए बताया गया है जो कि काम करते करते मजदूर वर्ग के हाथ कट पिट गए हैं और जख्म से फटे हुए हाथ और उनमें जख्म हो गए हैं। आपने इन प्रश्नों के उत्तरों को समझा, जिसमें कवि का बस यही कहना है कि जो मजदूर वर्ग है और दूर मतलब अपने आप को समाज से दूर रख कर के और जो समाज के लोगों के लिए अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं और उनके जीवन में खुशियाँ फैलाते हैं, लेकिन समाज के लोग हैं जो कि उनके लिए भी वो सोचें, मजदूर वर्ग के लिए, और उनके जीवन में भी जिस तरह खुशियाँ आ सकें और मतलब उनको उचित पारिश्रमिक दें, जिससे कि वो जो मजदूर वर्ग है वो भी जीवन में आगे बढ़े और अपनी सुख सुविधाएं जुटा सके, अपना शारीरिक स्वास्थ्य और अपना मानसिक स्वास्थ्य को भी बना कर रखें। तो आपको ये प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।